महज 5,000 और 9,500 रुपए में ये तमाम आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं वो दिल्ली के घर घर जाकर लोगों को फूड सप्लाई करती हैं, एक प्राइमरी एजुकेशन देती हैं। लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही और इसी बात को लेकर के आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये महिलाएं जो हैं वो अपनी मांग रखने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे आंगनवाड़ी महिलाएं जो है वो इकट्ठी हुई हैं। इनका कहना है कि दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर आंगनवाड़ी महिलाओं के नाम पर वोट ले रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा दी हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। शिवानी हमारे साथ है, आंगनवाड़ी की एसोसिएशन की अध्यक्ष। क्या आपकी मांग है, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो दिल्ली के सभी आंगनवाड़ी कर्मी हैं, वर्कर्स हैं, उनका मानदेय तत्काल प्रभाव से 25,000 कर दिया जाए और जो हेल्पर्स हैं उनका मानदेय 20,000 कर दिया जाए। इसके अलावा मोदी सरकार ने 2018 में घोषणा की थी कि सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को 1,500 रुपये की बढ़ोतरी और हेल्पर्स को 750 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस अनाउंसमेंट को हुए 3.25 साल से ऊपर हो गया है। ये 1,500 और 750 आज की डेट तक लोगों के अकाउंट्स में नहीं आए हैं। ज़ाहिरा तौर पे मुख्य मांग जो आप कहेंगे, जो हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड है, वो ये है कि इनको वॉलंटरी वर्कर, सोशल वर्कर कह के आप इनसे बेगारी नहीं करवा सकते हो। इनको कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए, इनको रेगुलर एम्प्लॉयज़ जैसा पे स्केल मिलना चाहिए। हमें मानदेय नहीं, हमें वेतनमान चाहिए। तो ये कुछ डिमांड्स है। इसके अलावा एक पूरा चार्टर है जो हम आपको दे देंगे, जिनको लेकर हम यहाँ पर आज से स्ट्राइक पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो समझ नहीं रहे हैं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये आंगनवाड़ी की औरतें दिल्ली की रग रग से वाकिफ़ हैं, ये दिल्ली की लाइफलाइन है। ये सारे इलाकों में सरकारों का प्रचार करती रही हैं, चुनावी पार्टियों का प्रचार करती रही हैं और इनको स्टैम्प पेपर की तरह, इनको रबर स्टैम्प की तरह सरकारें यूज़ करती रही हैं। अब वो वक्त बीत गया है। आंगनवाड़ी की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। इस बार हमने कसम खाई है, ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है कि जो चुनावी पार्टी, जो चुनावबाज पार्टी हमारे मांग पत्रक का को नज़रअंदाज करेगी, उसको इग्नोर करेगी, उन तमाम पार्टियों का एक्टिव बाइकआउट किया जाएगा। ख़ास तौर पे इनकी सरकार है, ये पंजाब से लेकर गोवा में बड़े हवाई दावे कर रहे हैं। बहुत इन्होंने दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों को लेकर काफ़ी सारे वहाँ पर दावे किए कि इन्होंने 2017 में मानदेय डबल कर दिया था, जो कि झूठ है। 58 दिन हमारी स्ट्राइक चली थी। ये यूनियन को रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रहे थे, जो एकदम बेसिक डेमोक्रेटिक डिमांड होती है। आप किसी वर्कर से पूछिए कि इस सरकार का क्या रवैया रहा है। जो खुद धरने करके सत्ता में बैठे हैं, आज वो हमें धरना करने से, प्रदर्शन करने से रोक रहे हैं। इन लोगों को इंटिमिडेट किया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर हैं नवलेंद्र कुमार सिंह। मैं चाहती हूँ आप ये रील चलाएं। वो खुले तौर पे धमका रहे, जो स्ट्राइक में जाएगा उनका मास टर्मिनेशन किया जाएगा। कितनी तनख्वाह मिलती है आप? 9,678 रुपए। सर एक बात बताओ, 9,678 हमें गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। आज की जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई में हम इस तनख्वाह में गुजारा कर सकते हैं? सरकार मिनिमम वेजेस की बात करती है कि मिनिमम वेजेस एक कर्मचारी को 14,000 के आसपास जो है वो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल रहा, उससे ज़्यादा काम कराते हैं। और कोरोना के टाइम पे भी हमें कोई सेफ्टी नहीं थी और सबके लिए बीमा थे, आशा वर्कर हो गई, और हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं, ना मास्क, ना सैनिटाइज, कुछ नहीं था। और ये घर घर जाके हमें खाना भी देना पड़ रहा था। ये कोरोना नहीं है क्या? हम ही फालतू, हमारे बच्चे नहीं है क्या? हम ही कोरोना में काम करेंगे, घर घर जाके खाना देंगे? हम क्यों देंगे? हम नहीं देंगे किसी के घर खाना। हमें पूरी सैलरी दी जाए, हमें घर बैठ के हम काम नहीं करेंगे ऐसे। कोरोना के दौरान आप सब घर घर जाते थे, क्या कुछ कोरोना के दौरान हम हर घर गए हैं, यहाँ तक कि जहाँ कोविड पेशेंट है हम वहाँ पे भी गए, पर हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। क्यों? हम क्या फालतू हैं? हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, कोई हमारा बीमा नहीं। और कितनी वर्कर्स हैं जो कोरोना के दौरान चली भी गई हैं, उनको भी कोई बीमा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, हमारी सैलरी 39,185 रुपये है, सिर्फ पूरे 5 भी नहीं है पूरे। और आज के इस टाइम में 14,000 15,000 से कम तो सैलरी किसी की भी नहीं है, और हमें तो वो भी नहीं मिल रही है। वो तो हमें जो तनख्वाह आपको मिल रही है उससे घर कैसे चला पाती हैं? चल पाता, काम इतना सारा होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। और पूरे टाइम उसमें से भी सैलरी काट लेते हैं। जब हम छुट्टी करते हैं तो 5,000 10,000 रुपए में होता है क्या है? कुछ भी नहीं होता। 2 महीने से वेतन नहीं मिला है हमें। 2 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है। हाँ जी, घर चला रहे हैं, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, कहाँ से
लेते ही हैं सर, तभी तो घर चल रहा है। उधार मांग मांग के करते हैं सर। फैमिली को तो पालना ही है ना सर। अब बच्चों को भी देखना होता है। और सर इस कोविड के टाइम पे आपको ही पता, जिस टाइम पे कितनों की नौकरियां जा रहे हैं। अब जब हमारे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी कंपनी वाले भी उन लोगों को निकाल चुके हैं। तो सर हमारा घर हमारे पे ही डिपेंड है, पर हमारे डिपार्टमेंट हमारे लिए बिल्कुल नहीं सोचता है। सकते हैं कि तमाम आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं भारी संख्या में यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हुई हैं। इनका साफ तौर पर यही मांग है कि जब तक सरकार इनका जो मिनिमम वेतन है उसको बढ़ाकर के 20 से 25 हज़ार नहीं कर देते, तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इसी तरीके से बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो आंगनवाड़ी महिलाएं जो है वो इकट्ठा हुई है। लगातार सरकार से मांग कर रही हैं कि उनका वेतन जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों में जहाँ चुनाव है वहाँ पर अनाउंसमेंट्स कर रही है, लेकिन दिल्ली में हकीकत कुछ और है। कैमरा पर्सन अंकित खंडेलवाल के साथ सुशांत मेहरा।